वो फौजी के साथ ब्याह कर ससुराल आई थी। कुछ ही दिन की छुट्टी मिली थी फौजी को। फौजी जानता था कि छुट्टी ख़त्म होने के बाद कई महीने विरह की आग में जलना पड़ेगा, उसे भी और उसकी पत्नी को भी। लेकिन विरह की घड़ी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं। कारगिल में जंग शुरू हो चुकी थी। 10 दिन पहले ही आने का बुलावा आ गया। फौजी की पत्नी के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। उसके नैनों की चंचलता खो गई थी। भरे सागर जैसी गहरी आंखों से पानी बस बांध तोड़कर बहने को तैयार था। फौजी ने अपनी पत्नी को आलिंगनबद्ध किया और बोला, फौजी से ब्याह किया है तूने तो मन को मजबूत तो करना ही पड़ेगा। बस तेरा पति ही नहीं हूँ, अपनी प्लाटून का सिपाही और भारत माँ का बेटा भी हूँ मैं। आंसू मत बहाना, क्योंकि जब फौजियों की बीवियों की आंखों से आंसू बहते हैं तो वो देश के देश उजाड़ जाते हैं। उसकी पत्नी ने अपने मनोभावों को नियंत्रित करते हुए कहा, जानती हूँ ज़्यादा हक तो माँ और प्लाटून का ही है आप पर। ये दुराहत तो सहना ही पड़ेगा। फौजी ने बाहों का कसाव मजबूत करते हुए कहा, कैसी बात कर रही है। सबकी मांगों के सिंदूर सलामत रहें। भैया दूज पर किसी बहन की आंखों में आंसू ना हों और होली पर हर माँ खुशी से व्रत रखे। बस इसीलिए ही तो फौजी सीमा पर खड़ा होता है। फौजी की पत्नी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और वो बोली, जानती हूँ और इसका अभिमान भी है। फौजी आगे भी मान रखूंगी। फौजी ने अपनी आंखों में याचना के भाव लाते हुए कहा, कल जब मैं जाऊं तो तू मुझे दुल्हन की तरह सज कर विदा करना। वैसे भी अभी तो तू नई नवेली दुल्हन ही है। उसकी पत्नी की मुस्कुराहट में प्रेम से भरी स्वीकृति थी। फौजी को विदा करने के लिए उसकी पत्नी ने 16 श्रृंगार किए। आज वो उस दिन से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी जब वो दुल्हन बनकर फेरों की वेदी पर आई थी। फौजी ने चुटकी ली, मुझे नहीं पता था तू बनाव श्रृंगार में इतनी माहिर है। आज तुझे देखकर लग रहा है कि तुझसे सुंदर कुछ नहीं। फौजी की पत्नी ने भी चुटकी ली। कहीं फौजी का मन तो नहीं डोल रहा, अपनी प्लाटून से दगा करने की तो नहीं सोच रहा। फौजी, नारी, ऐसा तो यो मन है ही ना। प्लाटून से दगा तो ना हो पाएगी। फौजी की पत्नी ने कहा, एक बार जीत कर आ जाओ। अपने फौजी का स्वागत आज से भी ज़्यादा सुंदर श्रृंगार करके करेगी तेरी पत्नी। ऐसा श्रृंगार जैसा किसी ने कभी ना किया होगा। फौजी ने आश्चर्य से कहा, इससे भी ज़्यादा सुंदर हो सकता है कुछ? फौजी की पत्नी ने कहा, जीत कर वापस आना और खुद देख लेना। फौजी ने प्रेम से परिपूर्ण मुस्कान से उत्तर दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला और मुड़कर चल दिया।